देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जिसने भारत के एविएशन मार्केट का लगभग 60% हिस्सा अपने कब्जे में रखा है, उसने खुद ही अपनी उड़ानों को संकट में डाल दिया है। हजारों यात्री फंसे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और सीट वाले नहीं करवाया था। चुप बेटा, क्या बताइए मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, ब्लड चाहिए दे दो। सैकड़ों उड़ानें कैंसिल। ये मेरा एग्जाम है, मेरा 6 महीने का जब अगर तूने वो पहली मुंह खोल, मुंह खोल, 6 7 मुंह खोल, जब अगर तूने आसपास जैसा पिए। लेकिन असली वजह मौसम या भीड़ नहीं, ये पूरी इंडिगो की अपनी चालाकी और तैयारी में भारी चूक है। इस पूरी क्राइसिस में सबसे बड़ी दिक्कत है क्रू की भारी कमी। नवंबर से लागू नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम ने पायलट और केबिन क्रू के उड़ान घंटे कम कर दिए। इंडिगो ने समय पर अपने रोस्टर अपडेट नहीं किए और परिणाम यह हुआ कि कई फ्लाइट्स कानूनी तौर पर उड़ाने के लिए क्रू ना होने की वजह से कैंसिल हो गई। इंडिगो रोजाना 2200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है। डीजीसीए के अनुसार नवंबर में कुल 1232 उड़ानें कैंसिल हुई। वहीं नया एफडीटीएल नियम सुरक्षा के लिए इंडिगो के लिए सिरदर्द बन गया। पायलट्स के लिए दिन में 8 घंटे, सप्ताह में 35 घंटे, महीने में 125 घंटे, साल में 1000 घंटे की ड्यूटी लिमिट तय हो चुकी है। रात में लैंडिंग की सीमा घटा दी गई है। ऐसे में हर क्रू को ड्यूटी के बाद कम से कम 2 गुना आराम मिल रहा है। ये नियम 2024 में लागू किया गया था और शुरुआत में ही इंडिगो ने इसका विरोध भी किया था और कुछ समय मांगा था ताकि वो क्रू को रिक्रूट कर पाए। ऐसे में अब इंडिगो दावा कर रही है कि हाई डिमांड रूट्स पर क्रू तैनात कर रही है, रात के शेड्यूल में बदलाव कर रही है और प्री प्लान कैंसिलेशन कर रही है। लेकिन इस बात में कितना दम है वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि पायलट यूनियन का आरोप है कि इंडिगो मैनेजमेंट पहले से नए नियमों की जानकारी होते हुए भी तैयारी नहीं कर पाया। उनका दावा है कि ज्यादा भर्तियां करनी चाहिए थी, लेकिन एयरलाइन ने उल्टा स्टाफ और कम कर दिया। ऐसे में एक बात साफ है, ये संकट किसी मौसम या एयरपोर्ट की भीड़ का नहीं, बल्कि एयरलाइन की अपनी रणनीतिक चूक का परिणाम है। अब इंडिगो ने ऐसा क्यों किया और इसकी वजह क्या हो सकती है, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2025 में नए एफडीटीएल नियम लागू होने के बाद इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 67.7% रही, जो कि उससे पहले अधिक थी। इंडिगो जैसे हाई फ्रीक्वेंसी और रात के ऑपरेशन पर निर्भर एयरलाइन के लिए एफडीटीएल नियम सीधी ऑपरेशनल मॉडल और शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी को चुनौती दे गए। उनके पास जो क्रू, पायलट प्लस ऑफिसर थे, वो नए नियमों के मुताबिक पर्याप्त नहीं थे। इंडिगो ने पहले अपने बेड़े पर लीन क्रू मॉडल रखा, यानी प्रति विमान कम पायलट, ताकि लागत कम हो। नए नियम लागू होते ही रात की उड़ानों और लैंडिंग पर लगाई गई पाबंदी ने जो इंडिगो के ओवरनाइट नेटवर्क का हिस्सा थी, उसकी नींव ही हिला दी। अगर इंडिगो नियमों को ठीक तरह से अपनाती तो लागत, क्रू, रेस्ट, शिफ्ट आदि बढ़ती, जिससे टिकटों पर असर पड़ता। ऐसा लगता है कि एयरलाइन इस लागत बढ़ोतरी से बचने के लिए जानबूझकर तैयारी टाल रही थी, और अब जब नियम सख्त हुए और हालात बिगड़ गए हैं तो नतीजे हम सब के सामने हैं। देखा जाए तो नए एफडीटीएल नियम सुरक्षा और पायलटों की थकान को देखते हुए बनाए गए थे, एक उचित कदम। लेकिन इंडिगो के कम लागत, हाई नेटवर्क, कम क्रू वाले मॉडल ने इसे पहले ही कमजोर बना दिया था। जब नियम कड़े हुए, उन पर तैयारी ना करके एयरलाइन ने अपने हवाई जहाजों से अधिक उड़ानें तय कर ली और हकीकत में क्रू उपलब्ध नहीं था। इसे आप त्रुटि नहीं बल्कि चयनित रणनीति की चूक कह सकते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।